हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस दिस इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर वी नर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों, ये है आपका मॉडल पेपर नंबर 2। ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस पे, सो गो एंड वॉच इट। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 of anatomy and physiology. So let's start with applied anatomy from unit number 1. यूनिट नंबर 1 पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्या है? एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स क्या है पहले डिफाइन इट, इंट्रोडक्शन बता दो पहले, ह्यूमन मूवमेंट्स क्या होता है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मूवमेंट होता है आपका, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन है ना, रोटेशंस, सर्कमडक्शंस है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स है वो आप बता दो। एग्जाम्पल ऑफ ईच मूवमेंट्स आप बता सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस से बता सकते हो मूवमेंट्स के, इन डेली एक्टिविटीज क्या क्या इस मूवमेंट्स का इंपॉर्टेंस है। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब मार्क्स के हिसाब से आपको एडिंग अंदर के इंक्लूड करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज में क्या कहेंगे? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, है ना। अब आप हर एक टिश्यूज के फंक्शंस भी बता सकते हो। ठीक है, विद एग्जांपल, लोकेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे उसके बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ मसल्स एंड कार्डियक स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, आप लोग को फीचर्स ऑफ मसल्स, डिफरेंट मसल्स आपको बताना है। तो मेक श्योर पहले आप इंट्रोडक्शन बताएं कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ठीक है, इसके फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, जैसे कि इसका पूछा इसका फीचर्स है ना, फीचर्स एज इन लोकेशन क्या है, साइज क्या है, जो जो है ना, उसका मेन आपको एनाटॉमी बताना है उस मसल्स के, स्मूथ मसल्स हो, कार्डियक मसल्स, सबका आपको फीचर्स या लोकेशन वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कार्टिलेज, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कार्टिलेज। सेम डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज, और आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह, उसके लोकेशंस वगैरह को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 2 पे, जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑर्गन्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का आपको स्ट्रक्चर बताना है, या फिर उसके डिफरेंट ऑर्गन के आपको स्ट्रक्चर्स बताना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन पहले आप बताओगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है ना, अपर एंड लोअर होता है। अपर में क्या क्या आएगा आपका, नोज, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स आएगा। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, है ना। आपको इसको अच्छे से एक डायग्राम में आपको यहाँ पे इसको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस और एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस और मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशंस। देखो स्टूडेंट्स, तीन तरीके से यहाँ पे पूछा है, तो एक ही मतलब है। अगर पूछा है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस क्या है, या फिर एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस क्या है, या मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशंस क्या है, एक ही बात है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होते हैं, प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से इन्वॉल्व है, एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या है, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। लैरिंग्स क्या होता है पहले आपको डेफिनेशन बताना है, फिर उसका आपको टोटल एनाटॉमी बताना है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स आपको बताना है, थायराइड कार्टिलेज कहाँ है, ठीक है, उसका वोकल कॉर्ड्स, मसल्स ऑफ लैरिंग्स क्या क्या है, एवरीथिंग आप एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ लंग्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस को देखा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चंस को भी आपको वैसे ही इसके डेफिनेशंस, उसके ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, है ना। राइट लंग में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। अच्छे से आप इसको एक डायग्राम में अच्छे से समझा सकते हो। ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स क्या क्या होता है वो बता सकते हो। ठीक है, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो है क्या है, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर और उसके नर्व सप्लाई आपको बताना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले डिफाइन करो स्टमक है क्या, है ना, उसका काम क्या है, जो भी, फिर आप उसके एनाटॉमी को बताओ। उसके एनाटॉमी मतलब रीजन ऑफ स्टमक कहाँ पे है, क्या क्या है उसमें। ठीक है, लेयर ऑफ स्टमक इंपॉर्टेंट है, स्टमक वॉल का लेयर बताओ, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा वगैरह, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या पूछा है, नर्व सप्लाई।
तो किस तरीके से वहाँ पे नर्व सप्लाई हो रहा है, जस्ट लाइक योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और विद अ लेवल डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बनना चाहिए, तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप वहाँ पे डायग्राम बनाओ, और डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ गर्ल ब्लडर। ठीक है, गर्ल ब्लडर का आपको इंट्रोडक्शन, उसके एनाटॉमी, ठीक है, कहाँ पे बाइल स्टोर हो रहा है, सब कुछ आप आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बना के समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे कि आपका क्या है, माउथ से लेके आप पूरा एनएस तक, एनएस रेक्टम तक, है ना, माउथ विद फिगर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स भी, डुडेनियम, जेनेम, है ना, इलम, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट आपको इलैबोरेट करके बताना है विद अ डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास यानी इवन पेनक्रियास होता है क्या, उसके एनाटॉमी, ठीक है, उसके एनाटॉमी बता दो, एक ब्लड सप्लाई ऑफ पेनक्रियास में कैसा होता है वो बता दो, ठीक है, लेवल डायग्राम ऑफ पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 विच इज सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम्स। यस, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने ऑलरेडी बताया है। इससे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, आरबीसी होते क्या है। आरबीसी मीन्स और रेड ब्लड सेल्स, है ना, उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, जैसे कि इसका शेप क्या है, साइज क्या है, कंपोजिशंस क्या है, ठीक है, लाइफ स्पेन क्या है उसका, ठीक है, और एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आप इसको समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी मीन्स योर व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का इंट्रोडक्शन बताओ, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो ग्रेनुलोसाइट्स है ना, उसके लाइफ स्पैन, प्रोडक्शंस एंड और डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, दोनों का डिफरेंशिएट आपको बताना है। तो डिफरेंशिएट हम कैसे बताते हैं, हमेशा एक टेबुलर फॉर्म पे बताते हैं, है ना। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप टेबुलर फॉर्म पे इसको एक्सप्लेन करें, और पहले उससे पहले आप एक डेफिनेशंस बताएं दोनों के, कि आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, फिर आप एक टेबुलर फॉर्म पे दोनों के चीज़ों का कंपेरिजन करके आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज नेम दी वेन्स एंड देयर लोकेशन यूज्ड फॉर आईवी ड्रग इंजेक्शंस। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स कि नेम कौन कौन से वेन्स हैं, उनका लोकेशन क्या है जहाँ पे हम आईवी ड्रग इंजेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे पूरी जितने भी वेन्स हैं, मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन बताओ कि आईवी इंजेक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन वेन्स हैं तो हम आईवी इंजेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिफेलिक वेन्स हो गया, बेसिलिक वेन्स हो गया, डॉर्सल, है ना, डॉर्सल वेन्स हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे वेन्स हैं जो आपके फोर आर्म, एल्बोज, हैंड, नेक वगैरह पे, तो आपको उसको अच्छे से इलैबोरेट करके बताना है। ओके, next question is describe the structure, chamber, layer, valves, nerve supply and level diagram of heart, which is most frequently asked questions। बच्चों स्टूडेंट हार्ट का क्वेश्चन तो बहुत बार देखा गया है, हार्ट का जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका चैम्बर, लेयर, वाल्व्स, नर्व सप्लाई सब बताओ, और उसका एक प्रॉपर डायग्राम बताओ हार्ट का, है ना। तो पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे आंसर को, उसके इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है कि हार्ट है क्या, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बताने, जैसे कि इसके चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। हार्ट के डिफरेंट लेयर को एक्सप्लेन करना है, वाल्व ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन करना है, और फिर द लास्ट नर्व सप्लाई, है ना, सिंपैथेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, विद नर्व सप्लाई कैसे हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एनाटॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्प्लीन। स्प्लीन का शॉर्ट नोट्स, तो वही चीज़ आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना है, इसके टोटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्प्लीन आपको इलैबोरेट करना है, उसके लोकेशन, साइज, शेप वगैरह आपको बताना है। ठीक है, और एक डायग्राम भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 विच इज एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एनलिस्ट द ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड को आपको एनलिस्ट करना है, यहाँ पे क्या क्या, पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्या है वो बताओ। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को आपको एनलिस्ट करना है। लास्ट ऐसे हमने आगे भी देखा था कि डिफरेंट ग्लैंड, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है, वो आपको अच्छे से एक टेबुलर फॉर्म पे अगर बता रहे हो तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको इसे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लेवल डायग्राम ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे अब स्पेसिफिक थायराइड ग्लैंड का पूछा है, तो वही चीज़, थायराइड ग्लैंड होता क्या है पहले डिफाइन इट, उसके एनाटॉमी बता दो। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो बता दो, इसके ब्लड सप्लाई वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन बताओ, एनाटॉमी बताओ, उसके क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और इसके एक डायग्राम भी हो सकता है तो आप यहाँ पे बना सकते हो।
नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6 विच इज सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन में का क्वेश्चन आ सकता है, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ ईयर, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर का पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन बताना है, ईयर है क्या, उसके स्ट्रक्चर्स को, एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, इंटरनल में क्या क्या आते हैं, उसके साइज, लोकेशन, है ना, स्ट्रक्चर क्या, एवरीथिंग आपको यहाँ पे इलेबरेट करना है, और एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन करना है। Okay, next is explain the structure, function and level diagram of tongue, part, structure, muscles, nerve supply, ठीक है। टंग का आपको क्या क्या बताना है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, मसल्स क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, वो सब आपको बताना है। और शुरुआत कैसी करनी है आपको आंसर की, उसके इंट्रोडक्शन से करनी है। इंट्रोडक्शन बताओ पहले टंग का क्या है, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसके पार्ट ऑफ टंग, स्ट्रक्चर्स वगैरह को आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना है। नर्व सप्लाई कैसे होता है वो इलैबोरेट करना है, और एक बढ़िया से नीचे डायग्राम बनाना है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, जो है आपका मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम्स। इससे क्या क्वेश्चन आएगा, लाइक एक्सप्लेन द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन फीमर, है ना। यहाँ पे ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन आपको इंट्रोड्यूस इलेबोरेट करना है। तो इंट्रोडक्शन बता दो पहले, लॉन्ग बोन है क्या होते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी और लॉन्ग बोन, जितने भी लॉन्ग बोन है आपको इसको पूरा इलेबोरेट करना है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमर्स आपको एक्सप्लेन करना है, और एक डायग्राम बना के आपको उसको अच्छे से समझाना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एटलास वर्टिब्रास। एटलास वर्टिब्रास होते क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स, और एक डायग्राम आप बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन जॉइंट्स, एक्सप्लेन द टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जॉइंट्स क्या होता है, उसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन आपको बताना है, कितने टाइप के होते हैं जॉइंट्स, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, next is explain the structure and level diagram of synovial joint और type of movement in synovial joints। तो यहाँ पे स्पेसिफिक अब synovial joints के बारे में पूछा है, क्या होता है पहले आप डिफाइन करो, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ synovial joint आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि एट्रिकुलर कार्टिलेज, synovial membranes, है ना, जॉइंट कैविटीज वगैरह। फिर अब यहाँ पे मूवमेंट्स बताओ, इसमें क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सॉन, एक्सटेंशंस, ठीक है, रोटेशन, सर्क्यूमडेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन या मूवमेंट को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दोगे तो अच्छी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लूटियल मसल्स। ग्लूटियल मसल्स क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उसके नर्व सप्लाईज वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 विच इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से क्वेश्चन क्या आ सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का आपको एनाटॉमी बताना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इंट्रोडक्शन से करेंगे, एनाटॉमी ब्लैडर होता क्या है, उसके लोकेशंस, पोजीशंस, उसके ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का आपको ग्रॉस एनाटॉमी बताना है, उसके एपेक्स, बॉडी, फंडस, नेक वगैरह आपको बताना है। लेयर ऑफ ब्लैडर वॉल्स वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है, वो सब भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नेफ्रॉन होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जैसे कि रीनल कॉर्पुलस, ट्यूबल्स, रीनल ट्यूबल्स, डिफरेंट आपको एक्सप्लेन करना है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे बता सकते हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंपोजिशन आपको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, आप यहाँ पे नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन का बता सकते हो, एब नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन भी आप यहाँ पे दोनों का बता सकते हो, और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है यूरिन कंपोजिशन का, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9 पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ यूट्रस। यूट्रस का आपको डिटेल बताना है, यूट्रस होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स, लेयर ऑफ यूट्रिन वॉल्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड और ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड का आपको इंट्रोडक्शन बताया है, एनाटॉमी क्या है ब्रेस्ट का वो बता दो, ठीक है, ब्लड सप्लाई कैसे होता है वो आप बता सकते हो, और एक डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको इंट्रोडक्शन बताना है, उसके प्राइमरी ऑर्गन क्या क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं उसके, वो सब आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करना है, और डायग्राम के साथ अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, विच इज यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है आपका, नर्वस सिस्टम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन बताओ, न्यूरॉन्स के पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वगैरह आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है, आपको बताना है कि मेजर आर्टरीज कौन कौन से इन्वॉल्व है, व्हाट इज सर्कुलर व्हीलीज यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, वेनस ड्रेनेज आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन बताने से पहले आप क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन बताओगे न्यूरॉन्स की, क्या इंट्रोडक्शन है, न्यूरॉन होते क्या है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आपको बताना है, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सब आपको बताना है, डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन उनके स्ट्रक्चर पे आप बता सकते हो, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, है ना, एवरीथिंग आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और एग्जाम्पल के साथ भी आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एग्जाम्पल इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इसका क्या एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अपर एंड लोअर एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का आपको यहाँ पे बताना है, पहले बताओ क्या होता है, उसका एनाटॉमी बताओ, अपर एक्सटेंट लोअर एक्सटेंट में क्या क्या है, एवरीथिंग आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मेंजाइनर और लेयर ऑफ ब्रेन, ठीक है, मेनिंजस और लेयर ऑफ ब्रेन्स क्या है आपको बताना है, ठीक, वहाँ पे उसके इंट्रोडक्शन, लेयर ऑफ मेनिंजस, उसके डिफरेंट लेयर को एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पे क्या है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशंस कैसे होते हैं वो सब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो कि था आपका अप्लाइड एनाटॉमी के। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ टिश्यू पूछा है तो पहले आप क्या करोगे, मैंने हमेशा बोला कि कभी भी हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पहले थोड़ा सा हम उसके इंट्रोडक्शन को बताएंगे फिर हम लिखेंगे, तो एक आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हम पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले टिश्यू क्या होता है पहले हम उसको बताएंगे कि टिश्यू क्या है, एक्सप्लेन डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज, फिर उसके फंक्शंस बताएंगे। अब फंक्शंस मतलब जैसे कि एपिथेलियम टिश्यूज है, उसका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन करना, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट करना, स्टोर करना, मस्कुलर टिश्यूज, न्यूरॉन टिश्यूज, ऐसे हमको अलग अलग टिश्यूज के उसके फंक्शंस बताने हैं, और एग्जांपल के साथ अगर हम बता रहे हैं तो और अच्छी बात है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी इसके हम बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स होते क्या है, वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, उसके पहले बता दो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स जो है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, म्यूकोज मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब के क्या काम है, फंक्शंस वो है वो भी आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है सारे मेम्ब्रेन का फिजियोलॉजीज पे, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उसके डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रियास हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इनका क्या काम है ना, उनके फंक्शंस आपको यहाँ पे बताना है, सारी चीज़ों के, गोल्गी पैटर्स, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, है ना, सबके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बताने, फंक्शंस बताने के किस तरीके से ये काम करते हैं, और अगर आप एक डायग्राम बना के समझा रहे हो तो बता, इट इज़ मैंडेटरी नहीं, आप देख के यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक explain physiology of respirations, pulmonary and systematic respirations, which is most frequently asked questions। तो यहाँ रेस्पिरेशन से हमको फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उससे पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है उससे हम बताएंगे, रेस्पिरेशन क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जैसे कि इनहेलेशन एक्सलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इनहेल एक्सेल कैसे कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे सिस्टमिक रेस्पिरेशन किया जा रहा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एवरीथिंग आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑफ गैस कैसे हो रहा है, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं गैस एक्सचेंज में, और क्या क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कैरेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कैरेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैसे कैरी हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन आप किसका बताओगे, गैस ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, फिर आप बताओ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग का भी आप यहाँ पे हेडिंग बता सकते हो कि कैसे होता है ये सब चीज़ें, और से क्लिनिकल रिलेवेंस आपको बताना है, हाइपोक्सिया वगैरह, हाइपर कैपनिया, है ना, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक्सप्लेन करना है और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व के बारे में आपको बताना है। तो पहले इंट्रोडक्शन बता दो डिसोसिएशन कर्व होता क्या है, फिर आप दोनों दोनों के हेडिंग देके दोनों के डिसोसिएशन कर्व बता दो, शेप ऑफ कर्व कैसा होना चाहिए यहाँ पे, है ना, उसका बता दो, फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो आप बता सकते हो, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कर्व के क्या क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन,
ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे डाइजेशन के मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वो आपको बताना है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन क्या बताना पड़ेगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। फेजेस ऑफ डाइजेशन बताओ, डिफरेंट फेजेस जैसे कि इंजेक्शंस करना, मैकेनिकल डाइजेशन करना, केमिकल डाइजेशन होना, ठीक है। फिर इसकी फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन बताओ कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है कितना, क्या क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस पे, ये सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के कंपोजिशन, सलाइवा होते क्या है, उसके डिफरेंट कंपोजिशंस एक्सप्लेन करने। फंक्शंस ऑफ सलाइवा क्या करता है, फंक्शंस लुब्रिकेशंस करना, डाइजेशन में हेल्प करना, माइक्रोवेल एक्टिविटी थोड़ी बहुत रहती है ना, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गर्ल ब्लैडर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल। गल ब्लैडर होता है क्या, उसका कंपोजिशन बताओ, बाइल के क्या क्या है, क्या क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिफरेंट उसके फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करो, क्या क्या फंक्शंस है उसके, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके से डाइजेशन करते हैं, एवरीथिंग, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशंस, है ना, और कैसे रेगुलेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटीज कैसे की जाती होती है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 पे, जो है आपका रेगुलेट सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार देखा गया कार्डियक साइकिल को, एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियक साइकिल होता क्या है उसके बारे में बताओ, फेजेस क्या क्या है, हार्ट साउंड कितना होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कैसे होता है, फिर आप उसको बताओ क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है हार्ट रेट को, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स, इमोशनल, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इससे क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप बता सकते हो, एरिथमियास के बारे में बता सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के सर्कुलेशन का आपको बताना है, उसके फॉर्मेशंस, फ्लो ऑफ लिम्फ कैसे हो रहा है, क्या क्या फैक्टर एडिंग लिम्फ होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल एंड वेनस सप्लाई ऑफ हार्ट, कोरोनल सर्कुलेशन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टेरियल वेनस ऑफ हार्ट बताना है, मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बताना है, आर्टेरियल वेनस सप्लाई, और कोरोनरी सर्कुलेशन जिसको कि हम बोलते हैं वो आपको बताना है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन किसका बताना पड़ेगा आपको, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट आर्टेरियल सप्लाई कैसे हो रहा है, वेनस ड्रेनेज कैसे हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलेशन का, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम मेजरमेंट और फैक्टर कंट्रोलिंग, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसका डेफिनेशन, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, फैक्टर कंट्रोलिंग कार्डियक आउटपुट क्या क्या है, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे, जो है आपका ब्लड। ब्लड से क्वेश्चन क्या आ सकता है, लाइक डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन कैसे हो रहा है, उसके इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है, कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे होता है, फिब्रिन क्लॉट्स कैसे हो रहे हैं, क्लॉट रिमूवल कैसे होता है, एवरीथिंग आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी सेल बी सेल क्या होता है, टी सेल एंड बी सेल, मतलब पहले आप इंट्रोडक्शन बता दो, व्हाट इज लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स कैसे हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग आप डिटेल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ठीक है, फैक्टर क्या क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट को। तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट क्या होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर को अलग अलग हेडिंग देके आप एक्सप्लेन करो कि क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड एक्सप्लेन रेगुलेशन और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का डिटेल क्वेश्चन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे हो रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है, उसके मेजर टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रोनिन, है ना, फिब्रोनेजेंस आपको बताना है, उसके फंक्शंस आपको बताना है क्या फंक्शंस है, और उसके आप क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुपिंग, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है इंट्रोडक्शन बता दो, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप्स जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप्स और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको क्या हम बोलते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्रॉस मैचिंग क्या है, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इंट्रोडक्शन बताओ, उसके डिफरेंट फंक्शंस बताना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस, उसके मैकेनिज्म वगैरह आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होते हैं, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास होते क्या, उसके इंट्रोडक्शंस, एक्सोक्राइन फंक्शंस, एंडोक्राइन फंक्शंस उसके, ठीक है, उसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ब्लड शुगर रेगुलेशंस में ये आप बता सकते हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि डायबिटिक मेलिटस में इसका क्या, कैसे, किस तरीके से काम करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस वगैरह बताओ, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो बताओ। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, जो है आपका सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बताना है कि किस तरीके से हियरिंग होता है, मतलब प्रोसेस चल रहा है। तो पहले इंट्रोडक्शन बताना है, हियरिंग क्या होता है, फिर एनाटॉमी क्या क्या है इन्वॉल्व है। एनाटॉमी तो छोड़ो, आपका हमें मैकेनिज्म ही आपको प्रॉपर बताना है। एनाटॉमी हमने आगे बता दिया है, जैसे कैसे साउंड वेव ट्रांसमिशन होता है हमारे इनर ईयर तक, एवरीथिंग आपको डिटेल बताना है, ठीक है। और इसे क्लिनिकल रिलेवेंस से बता सकते हो, कैसे हियरिंग लॉस कैसे होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आई। आई के फंक्शन बताने से पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन बताओगे, विजन क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन, मतलब डिफरेंट पार्ट को लेके आप उसके फंक्शंस बताओ। जैसे कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्शन करता है। लेंस क्या करता है, फोकसिंग लाइट ऑन रेटिना, है ना। रेटिना क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। आप अगर ऐसे ऑर्गन वाइज अगर उसके फंक्शंस बताओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑफ्लेक्शन और सेंस ऑफ स्मेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ऑफ्लेक्शन होता क्या है, एनाटॉमी ऑफ ऑफ्लेक्शन सिस्टम, आपको यहाँ पे एनाटॉमी को तो बात की, पे मैकेनिज्म बताना है कि कैसे स्मेल आता है आपको, ठीक है। रोल क्या है ऑफ्लेक्टरी नर्व का इस पे, ठीक। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 विच इज मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम्स। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक बोन हीलिंग। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बोन हीलिंग होता क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग क्या है, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं बोन हीलिंग को, और क्लिनिकल रिलेवेंस इसका क्या है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आर्म मसल फंक्शन। आर्म मसल फंक्शंस क्या होता है, मेजर फंक्शन, मेजर मसल्स ऑफ आर्म क्या क्या है, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वगैरह हम जो बोलते हैं, डेल्टॉइड ना, डिफरेंट डिफरेंट मसल्स जो हैं आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, उनके फंक्शंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। जो क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, डिफरेंट स्टेप ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म क्या क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम आयन क्या होता है, और क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ कैसे हो रहा है उसका इंट्रोडक्शन बताओ, जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस जिसको कि हम बोलते हैं वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्रोथ इन लेंथ किस तरीके से, कितना थिकनेस होना चाहिए, कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है, और से क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कि हम बोलते हैं, जो कि बोन बोन का क्या, बोन की डिसऑर्डर है, उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो है आपका यूनिट नंबर 9 विच इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म बताना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है, क्या क्या रेगुलेशन, मतलब किस तरीके से रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ होमोस्टेटिस मैनेजमेंट। किडनी के फंक्शंस, उसके प्राइमरी फंक्शंस, होमोस्टैटिस रोल ऑफ किडनी क्या है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ किडनी इन वाटर बैलेंस, ठीक। वाटर बैलेंस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर रेगुलेशंस क्या होता है, ठीक। यहाँ पे किस तरीके से वाटर बैलेंस हो रहा है, इफेक्ट क्या है डिहाइड्रेशन का, ओवर हाइड्रेशन का, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शंस वगैरह आपको बताना है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके डिटॉक्सिफिकेशन एंड पीएच रेगुलेशंस में, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 10 पे, जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेनोपॉज एंड एसोसिएटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है बताओ, डेफिनेशंस बताओ, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस आएंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आएंगे, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ कुछ देखने को मिलेगा, स्केलेटल चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे होगा वो बताओ, रिलेवेंस क्या है इसका, क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ यूट्रीन ट्यूब।
यूट्राइन ट्यूब का क्या फंक्शन है? फंक्शन बताने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यूट्राइन ट्यूब का, और हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फेलोपियन ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन बताओ क्या होता है, फिर इसके फंक्शंस बताओ, और इसके क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट दी शॉर्ट नोट्स ऑन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या क्या है, उसके मैकेनिज्म बताओ, हर एक के मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, इफेक्टिव एंड सेफ्टी कंसिडरेशन से क्या क्या हो सकता है वो आप बता सकते हो, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है वो भी आप बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के फंक्शन बताना है, ब्रेस्ट पहले होता क्या है, फिर उसके डिफरेंट फंक्शंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 11 विच इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन और क्या आ सकता है? राइट द नेम ऑफ कार्नियल नर्व्स। कार्नियल नर्व्स क्या होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्नियल नर्व को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन होता है क्या, उसके इंट्रोडक्शन, मेजर फंक्शंस ऑफ ब्रेन जो जो है आप बताओ, डिफरेंट क्या क्या उसके फंक्शंस है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल बताना है। नेक्स्ट इज राइट टू शॉर्ट नोट्स ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होता है क्या, उसके इंट्रोडक्शंस, कंपोनेंट, फंक्शंस, क्लिनिकल रिलेवेंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फंक्शंस, किस तरीके से काम करता है हाइपोथैलेमस, कैसे हमारे बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है हमारे हंगर और थर्स्टीनेस को, हार्मोन रेगुलेशन कैसे करता है, स्लिप अवेक साइकिल कैसे मैनेज करता है, इमोशनल एंड बिहेवियर रेस्पॉन्स कैसे करता है। डिटेल में आप हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, और क्या रोल है इसका हेमोस्टेसिस में वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्स आर्क के, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन CSF, एक्सप्लेन कंपोजिशन, सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ CSF। CSF मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको कि हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, कंपोजिशंस उसके, ठीक है, फॉर्मेशन, सर्कुलेशंस, फंक्शंस एंड क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ CSF आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी के पार्ट्स और अप्लाइड फिजियोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जानने के लिए आप हमारे वीडियो को और देख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही भूषण साइंस लेके आए ऐसे ही एग्जामिनेशन नोट जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक प्रीवियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में है, और उसके साथ यहाँ पे सोल्यूशंस भी है कि कौन से मार्क्स के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है। एवरीथिंग आपको इस बुक में मिलेगा, बहुत ईजी है। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप ये बुक को परचेज करें, और इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।